और आप लोग का ड्रामा वाह 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 कीजिएगा ताकि जो वाह 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 वाह। ठीक है। तो मैं आपको जो बोलूं, पहले तो ये बताइए साज कहाँ से है आपका? और ऊपर करो इसका, नीचे इसके लिए 1 मिनट। अभी नहीं सुनाई पड़ रहा है नहीं सुर? वो तो सुनाई दे रहा है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना वो थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। अखिलेश जी थोड़ा सा और रुको ना, एक कान तू खोल दो। साउंड साउंड सही है। थोड़ा सा ऐसे निकालो, खाली ऐसे लगा लो। कौन देख रहा है काम से? नॉर्मली इसको टच काम कर काम दीजिए। तो आपका ठपा हुआ है। आप इसको करो 1 मिनट। आप My name is Nagma Sheikh. Okay, so I'm just sing a little song. Okay. सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया, अब आ जा रे मेरे पिया। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। नगमा जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। आज आपका पहला रिकॉर्डिंग हो रहा गाना। यस यस। कैसा लग रहा है आपको, बताएं जरा। थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है जो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। ऐसे तो मैंने कंपटीशन दिए हैं और शोज़ भी किए हैं, बट ये गाना जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ये पहला सॉन्ग है जो रिलीज़ होगा। सो वेरी एक्साइटेड भी एंड थोड़ा सा नर्वस भी कि कैसा जाएगा। नगमा अपने बारे में कुछ बताइए हमारे फैंस को सबसे पहले। ओके, सो बेसिकली आई बिलोंग टू मुंबई। सो मेरी छोटी सी फैमिली है और सो मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं जॉब करती हूँ एंड सिंगिंग जो मेरा करियर है ये मैं 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया है। सो तब से मेरा ये जर्नी स्टार्ट है। फिर धीरे धीरे फिर शोज़ कनेक्ट हुए, कॉम्पिटिशन्स, फिर स्टडीज़ भी साथ में, तो ये दोनों साथ में ही मेरे करियर में चल रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं, काफ़ी अचीवमेंट्स भी मिले हैं, काफ़ी तारीफियाँ भी हुई हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपके गॉडफादर कौन है सिंगिंग में? सिंगिंग में गॉडफादर तो बेसिकली मैं ज़्यादा शोज़ करती हूँ मैं 80s 90s के सॉन्ग, जैसे लता जी, आशा जी एंड श्रेया घोषाल
अलका याग्निक, और एज अगर मैं इसमें देखूँ तो अरिजीत सिंह हो गए, सोनू निगम हो गए, रफ़ी साहब हो गए। सो ज़्यादातर इनकी ही सॉन्ग मैं फॉलो करती हूँ। बेसिकली आप कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे लगा कि आपको एज ए सिंगिंग की लाइन में आना चाहिए? सो बेसिकली आई एम बॉर्न इन मुंबई, सो बट हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हम लखनऊ में रहते थे, फिर देन आफ्टर दैट हम शिफ्ट हुए यहाँ पर। काफ़ी शिफ्ट होकर तो काफ़ी टाइम हो गया है। सो सिंगिंग के बारे में क्या कहेंगी? जैसे कि आपने कहा कि आप जॉब भी करती हैं, Yes, तो तो सिंगिंग के लिए कैसे समय निकाल पाती है आप? बहुत टफ होता है बिकॉज मेरा जो रूटीन है वो 9:30 to 7 o'clock, बट मैं एज अ सीनियर टीम लीडर हूँ, सो मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे ऑफिस से निकलते ही काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब घर पहुँचते 10 बज जाता है। फिर घर पहुँचते ही फिर फ्रेश होकर तुरंत ही रियाज़ करने बैठती हूँ, अब जितना भी टाइम मिल पाता है। फिर थोड़े मेरे और भी काम होते हैं, वो सब सेटल करती हूँ। टफ है, थोड़ा हार्ड है, बिकॉज जॉब के साथ सिंगिंग मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं कर लेती हूँ। शोज कैसे होते हैं? जो आपने कहा कि आप शोज भी करती है, Yes. कैसे शोज करती है आप? शोज़ बेसिकली जो होते हैं बर्थडे पार्टी हो गया, हल्दी फंक्शन, या कोई इवेंट्स हो गया और अदर इवेंट्स हो गया, या फिर कोई एंजल शोज़ हो गए, तो ऐसे शोज़ मुझे मिलते हैं। या फिर नॉर्मली जैसे कि लाइव शोज़ भी होते हैं कई जगह, वो भी कनेक्ट करती हूँ मैं। कोई कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि आप टीम लीड है Yes. कंपनी में, एक टीम लीडर कहीं बर्थडे पार्टी में जाकर गाना गा रही है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है ये? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं जहाँ काम करती हूँ, वर्क करती हूँ, तो वहाँ के सबको पता है कि मैं सिंगर हूँ, और बेसिकली मैंने वहाँ के भी फंक्शंस में गाने गाए हुए हैं, कंपटीशन जीते हुए हैं। सो मुझे उल्टा प्राउड होता है, बिकॉज दे लुक लाइक या मैम सिंगर है और हम इनके अंडर काम करते हैं, ऐसा है। एंड दे आर ऑल्सो एक्साइटेड कि अपकमिंग में मेरे कुछ सॉन्ग्स रिलीज़ होने वाले हैं, मे बी सून। अब आप जो आप स्टेज शोज करती थी, अब आप एल्बम्स करने वाली है। Yes. कुछ बताएंगे उसके बारे में? कितने गाने हैं, कहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं या रिकॉर्ड होने वाले हैं, उसके बारे में? सो बेसिकली दिस इज़ अ फर्स्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज। सो ये फर्स्ट है और ये पहला गाना है जो रिलीज़ होगा। उसके बाद बैक टू बैक हमारे संजय सर जिन्होंने हमें यहाँ पे प्रेजेंट किया है, सो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दिस इज़ अ फर्स्ट जो रिलीज़ होगा, और अभी प्लानिंग में है बहुत सारे, तो ये होने के बाद तो बैक टू बैक आने ही है। तो क्या सिर्फ ये गानों के ऑडियो भी आएंगे या आप भी नजर आएंगी, वीडियो सॉन्ग्स भी होंगे? मैं भी नज़र आऊँगी और मेरे गाने भी नज़र आएंगे। जी। कौन सा ऐसा सिंगर है जिसे आप फॉलो करती है और हमेशा चाहती है कि मैं उनके सामने कभी गाना गा सकूं? ऑफकोर्स श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उसकी बहुत सारी क्लिप्स भी देखती हूँ कि कैसे वो गाती हैं, बिकॉज शी बहुत वंडरफुल सिंगर है वो। और जो उनकी हरकतें, उनके सुर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है। बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं उनके जो मैंने क्लिप्स मैंने देखे हैं, तो ज़्यादा मैं उनको ही फॉलो करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उनके जैसा ही गाऊँ। सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया कि एज ए गाने में आपको? लाइक फैमिली के लोग जो होते हैं, काफ़ी लोग कभी कहते हैं नहीं करना है, बाहर नहीं जाना लड़की को, जी। तो सपोर्ट क्या घर से आपको मिलता है? सो मैं इस चीज़ में बोलूँगी कि मेरी बहुत बेस्ट फैमिली है और दे आर ब्रॉड माइंडेड। सो कभी मुझे इस चीज़ के लिए रुकावट नहीं आई है। हमेशा मेरे मॉम डैड ने कभी मुझे रोका नहीं है। मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मेरे मॉम डैड का पूरा सपोर्ट रहता है। सो कभी इस फील्ड में मुझे कभी भी रुकावट नहीं आई है। इवन मेरे मॉम एंड मेरे डैड बहुत एक्साइटेड हैं कि मेरा सॉन्ग ये फर्स्ट जो है स्टार्ट, मेरी जर्नी हो रही है यहाँ से। वैसे तो जर्नी काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो गई, लेकिन बेसिकली जो मेन होती है एज अ इंडस्ट्री में, तो यहाँ से स्टार्ट है। तो मेरे मॉम डैड, मेरी सिस्टर है, हम 4 ही मेम्बर्स हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। सिंगिंग कहीं से सीखी है आपने? सो बेसिकली सिंगिंग तो मैंने सीखी नहीं है, ये मैं खुद से ही गाती हूँ, खुद से ही यूट्यूब से सीखती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता मुझे, क्योंकि मेरे वर्क के अलावा भी बहुत सारे वर्क होते हैं। बट येस कि सिंगिंग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं अपना टाइम निकाल के रियाज़ करती हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे तो आज टाइम सब चीज़ अवेलेबल है। कई सारे रियलिटी शोज भी आते हैं, कभी आपने ट्राई किया उसमें भी? हाँ, मैंने ट्राई किया था। मुझे याद है आज भी, मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी, तो कुछ सारेगामा लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन था, और मेरे डैड मॉर्निंग से ही ऑडिशंस में लाइन लगाए हुए थे, और मेरा उस टाइम एग्ज़ाम था मैथ्स का। सो मैं वहाँ पे जाके ऑडिशन दिया है, सारेगामा में दिया है, इंडिया गॉट टैलेंट में मैंने ऑडिशन दिया है, द वॉइस ऑफ इंडिया में दिया है। जी। नगमा, इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, कुछ बताएंगी? सो बेसिकली अभी तो इन फ्यूचर में ऑफकोर्स हर कोई चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ हो। सो मैं अपने आप को वहीं एक जगह देखना चाहती हूँ जहाँ हर लोग देखना चाहता है, पर ये बिना मेहनत के मुकम्मल नहीं है। तो शादी का माहौल चल रहा है आजकल पूरे हिंदुस्तान में, कुछ शादी से रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स आपके रेडी हैं क्या? शादी से यस है, रिलेटेड है। एक लाइन।
ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भाई परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। आप रहने वाली हैं लखनऊ के, लखनऊ की तरफ से कुछ स्पेशल गाने हैं जो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की तरफ के कुछ याद हैं आपको, स्पेशल जो शादियाँ बजती हैं? मैं लखनऊ से बिकॉज बिलोंग तो करती हूँ, लेकिन लखनऊ शिफ्ट किए मुंबई से काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अबव हो गए यहाँ पर। सो बेसिकली काफ़ी सीन हो गए, मतलब सून हो गए नहीं गए हुए। सो ये जो जर्नी मेरी सिंगिंग की जर्नी है, ये मुंबई में आके ही चालू हुई है। अपने चाहने वालों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? चाहने वाले से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत सारा प्यार दें। अभी जो मेरा सॉन्ग रिलीज़ होगा उसे शेयर करें और जितना हो सके उतना पॉपुलर करें। किस नाम से आईडी है आपका इंस्टाग्राम पे? नगमा 1856।